नमस्कार साथियों। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि ये चैप्टर लेकर आया हूँ मैं आपके पास। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड विश्व भूगोल की जनसंख्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ये चैप्टर अपने को पढ़ना है। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य क्या है? एक संसाधन है, स्वयं एक संसाधन है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है मनुष्य, है ना। तो मनुष्य स्वयं एक संसाधन होने के साथ साथ क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कौन करता है? मनुष्य करता है ना। मृदा, खनिज, जल, है ना, इन सब का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। और सबका उपयोग करते हुए क्या करता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है ना। मनुष्य स्वयं एक संसाधन होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसका निर्माण करता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है ना। अब देखिएगा, दो टर्म है, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिएगा, एक तो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण जो है उसमें क्या करते हैं अपन? धरातल पर मनुष्यों के फैलाव का अध्ययन करते हैं। धरातल पर मनुष्यों का फैलाव किस प्रकार से है, किस प्रकार से मनुष्य धरातल पर बसे हुए हैं। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में अपन किसका अध्ययन करते हैं? धरातल व जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करते हैं कि धरातल और जनसंख्या का क्या अनुपात पाया जाता है, या प्रति इकाई क्षेत्र पर जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी है ना। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ये अध्ययन करते हैं अपन जनसंख्या घनत्व में, पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है। जबकि जनसंख्या वितरण में क्या है? स्थानिक जनसंख्या का स्थानिक वितरण अपन देखते हैं कि जनसंख्या का फैलाव जो है धरातल पर किस प्रकार से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या वितरण का प्रारूप। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है ये देखते हैं, है ना। यूएन, सबसे पहले देखिए यूएनओ की रिपोर्ट 2013 के अनुसार, 2013 की यूएनओ रिपोर्ट, उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। ठीक है। वितरण प्रारूप में नंबर 1, 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 90% भूभाग पर केवल मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जनहीन है, जनविहीन है। इतना जो क्षेत्र है वो पृथ्वी का कैसा है? बसने के अनुकूल नहीं है। जलवायु कठोरता है, जलवायु ऐसी है कि मनुष्य रहना वहाँ पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो केवल 10% जनसंख्या जो है निवास करती है 90% भूभाग पर। मतलब नेक्स्ट बचा हुआ जो 10% भूभाग है वो इतना अनुकूल है रहने के कि वहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। दूसरा फैक्ट देखिए आप, 85% जो विश्व की जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ये देखिए, है ना, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 85%। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध जो है मात्र, उसमें 15% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं, है ना। देखिए आप, समुद्र का विस्तार है, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, वापस प्रशांत महासागर। ठीक है। तो कहने का मतलब, और स्थलीय जो क्षेत्र है उसका विस्तार दक्षिण गोलार्ध में कम है। ठीक है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगला फैक्ट देखिए, तीसरा फैक्ट, है ना, 3/4 से अधिक जनसंख्या एशिया और यूरोप में निवास करती है। केवल 2 महाद्वीप, एशिया और यूरोप, इन दोनों में 3/4 जनसंख्या विश्व की निवास करती है। अगला फैक्ट, अगला प्रारूप देखिए विश्व जनसंख्या का, 80% से अधिक जनसंख्या 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। देखिए 0 डिग्री, 0 से 20 डिग्री अक्षांश, ये है ना, 20 डिग्री नीचे ये दक्षिण अक्षांश, इन दोनों के बीच 20 से 60 डिग्री उत्तर और 20 से 60 डिग्री दक्षिण, है ना, साउथ और नॉर्थ, इनके बीच में 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगला प्रारूप देखिए, 75% जो विश्व की जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है ना। महाद्वीपों के किनारों पर का मतलब क्या है? इस प्रकार से, ये महाद्वीप है, इसके किनारे,
यहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये महाद्वीप है, ये किनारे, महाद्वीपों के किनारे है ये सारे, है ना। भारत में देखिए, चीन देखिए, चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप, यूरोप का पश्चिमी भाग, है ना। ये जो क्षेत्र है, इन सब में विश्व की कितनी 3/4 से अधिक हाँ वही 75% से अधिक जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर बसी है। महाद्वीपों के किनारों का मतलब वहाँ जलवायु अनुकूल पाई जाती है। जो जो अपन महाद्वीप के आंतरिक भागों की ओर बढ़ते हैं, जलवायु में विषमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तापमान में भी अंतर बढ़ता जाता है, तो मनुष्य वहाँ कम निवास करते हैं। अंतिम फैक्ट देखिए, 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती है। जो सी लेवल है, है ना, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। उससे ऊंचे जो पहाड़ी प्रदेश है ना, उनमें बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कोई प्रारूप की बात। अगली बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान में है अपने को, नंबर 1 चीन है, दूसरा भारत का नंबर आता है। चीन और भारत दोनों एशिया के देश हैं। चीन, भारत। तीसरा स्थान आता है यूएसए का, है ना। तीसरा स्थान किसका आता है? यूएसए का स्थान आता है तीसरा। चौथा नंबर है इंडोनेशिया। विश्व जनसंख्या में चौथा नंबर किसका है? इंडोनेशिया। पांचवें स्थान पर है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के देश है ब्राज़ील। इंडोनेशिया भी एशिया का है ना। तो एशिया के 3 आ गए, चीन, भारत और इंडोनेशिया। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, है ना, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील और छठा स्थान है विश्व में जनसंख्या में पाकिस्तान का। पाकिस्तान का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान। तो ये टॉप 6 जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड के ना, इनके अलावा भी बांग्लादेश, है ना, रूस, बांग्लादेश और नाइजीरिया, इनमें बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये टॉप देश अपने को 6 तो याद करने ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रदेश। विश्व में जनसंख्या वितरण के अनुसार कितने प्रदेश बनते हैं? कहने का मतलब जनसंख्या वितरण के प्रदेश कैसे हैं? तो नंबर 1 सघन बसे प्रदेश। पहला प्रदेश कौन सा है? जो जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, वो प्रदेश को क्या कहलाएंगे? सघन बसे प्रदेश। तो विश्व में जनसंख्या की सघनता किन किन देशों में, किन किन स्थानों पर अधिक पाई जाती है? देखिए, चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, मतलब पूर्वी एशिया ये वाला, चीन, जापान, हांगकांग, कोरिया। ठीक है, और दक्षिण एशिया वापस देखिए, भारत, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये वाला। तो ये जो है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। फिर ये देखिए, ये वाला पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी यूएसए, है ना। यूएसए का ये उत्तरी और पूर्वी भाग, ये जो है सघन जनसंख्या के प्रदेश। ये जो सर्कल में दिख रहे हैं आपको, ये विश्व के सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ मीडियम जनसंख्या निवास करती है ना। तो वो क्षेत्र हैं जो विश्व के खनिज क्षेत्र हैं, है ना। जैसे दक्षिण अमेरिका है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का तट है ना, कनाडा है। इनमें क्या है? मध्य जनसंख्या या सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा है विरल जनसंख्या के क्षेत्र। विरल जनसंख्या के क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ जनसंख्या बहुत दूर दूर निवास करती है ना, सघनता जनसंख्या में नहीं पाई जाती है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से? ऐसे क्षेत्रों में विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। उच्चावच व जलवायु की क्या पाई जाती है? विषमता पाई जाती है ना। जलवायु रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र मध्य ऑस्ट्रेलिया है, मध्य अफ्रीका है ना। तो ये क्षेत्र जो है वो विरल जनसंख्या के क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, और चौथा और लास्ट है अति न्यून जन क्षेत्र या जनविहीन क्षेत्र, भी एक तरह से कह सकते हैं इनको, कि वहाँ 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ बिल्कुल कठोर जलवायु पाई जाती है, रहने के अनुकूल जलवायु यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, जो विश्व के अति उष्ण मरुस्थल है ना, सहारा का मरुस्थल है ना, ऑस्ट्रेलिया का, मध्य ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है। ठीक है, उसके अलावा जो बर्फीले क्षेत्र है ना, 70 डिग्री अक्षांश के उत्तर
उत्तरी ध्रुव तक, अंटार्कटिका का क्षेत्र है ना, या विश्व के भूमध्य रेखीय जो वन आर्द्र वन वाले क्षेत्र है ना, 0 डिग्री के आसपास वाले, ब्राज़ील का जो आपके वन क्षेत्र है ना, अमेजन बेसिन है, इनमें जो है बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, और जो लोग रहते हैं वो भी जनजातियों के रूप में वहाँ निवास करते हैं। बिल्कुल सामान्य जो लोग हैं उनसे बिल्कुल हट करके वो लोग निवास वहाँ पर करते हैं, और आखेट और कंदमूल फल संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये अति न्यून वाला क्षेत्र जो विश्व का है वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, है ना, मतलब कहीं जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, कहीं जनसंख्या कम निवास करती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण देखिए, नंबर 1 पहला है भौतिक कारण। भौतिक कारण का मतलब प्रकृति ने कुछ लिमिटेशंस तय कर रखे हैं कि यहाँ लोग निवास करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है? भौतिक कारक। भौतिक कारकों का अध्ययन इसमें अपन करते हैं। इसमें नंबर 1 पहला देखिए स्थिति, कि जो भी स्थान है उसकी स्थिति किस प्रकार की है। अगर मैदानी क्षेत्र में है कोई भी जगह तो वहाँ पर लोग निवास करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि, उद्योग, यातायात, परिवहन, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी, तो इसलिए मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग निवास करना पसंद करते हैं। दूसरा देखिए जल उपलब्धता। जल की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में होता है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। विश्व की जो सभी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता हो, नील नदी घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो, ये सारी सभ्यताओं का उदय कहाँ हुआ? नदी की घाटियों में हुआ। नदी की घाटियों में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता रहती थी। नेक्स्ट देखिए जलवायु। जलवायु जो है जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो जलवायु करता है। ठीक है, कैसे करता है? कि जो सम जलवायु वाले क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जो विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जहाँ या तो तापमान बहुत ज़्यादा है तो भी वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, और जहाँ तापमान बहुत कम है, माइनस में है, वहाँ भी लोग बहुत कम निवास करते हैं। तो इसलिए जलवायु डिसाइड करता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा होगा। नेक्स्ट देखिए मृदा। मिट्टी जो है उपजाऊ होगी तो वहाँ भी अधिक लोग रहना पसंद करेंगे, है ना। कृषि कार्य आसानी से वहाँ किया जा सकता है। उपजाऊ मिट्टी में जो विश्व के जलोढ़ मैदान हैं, है ना, नदियों के जो मैदान हैं, उनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये हो गए भौतिक कारक, मतलब जो प्रकृति ने लिमिटेशंस तय कर रखी है मनुष्य के लिए कि यहाँ मनुष्य रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक कारक, है ना। दूसरा कारक आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखिएगा नंबर 1 खनिज। खनिज जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। विश्व में जहाँ कहीं भी जो महत्वपूर्ण या यूँ कहें बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, है ना, वहाँ पर जनसंख्या अपने आप रहने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक युग है वर्तमान में, है ना। खनिज जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोना निकलता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद भी जो सोने की खानें हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जनसंख्या काफ़ी मात्रा में वहाँ निवास करती है, जबकि जलवायु भी प्रतिकूल है, फिर भी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, ये कारण। ठीक है, जैसे दक्षिण अमेरिका में तांबा उत्खनन होता है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला में, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का जमा मिलता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना। जनसंख्या खनिज के बाद देखिए नगरीकरण। नगरीकरण जो है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है ना। नगरों में सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है ना, शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन, परिवहन के साधन, ये सब नगरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। औद्योगिकरण, अगला औद्योगिकरण जो है ना, जहाँ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो औद्योगिक क्षेत्र है विश्व के, वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे जापान का देखिए कोबे, ओसाका क्षेत्र है ना। भारत में अहमदाबाद, मुंबई, है ना, औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर जनसंख्या का जमाव जो है बहुत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट औद्योगिकरण के बाद सामाजिक व धार्मिक कारक। सामाजिक व धार्मिक कारक मतलब लोग जो है समाज में रहना पसंद करते हैं। अब एक धर्म के लोग एक साथ रहना, निवास करना पसंद करते हैं, तो ये सामाजिक और धार्मिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता। अगर किसी देश में राजनीतिक स्थिरता है
तो वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये राजनीतिक रूप से अस्थिर देश जो है वहाँ प्रवासियों की समस्या है, वहाँ से लोग दूसरी जगह माइग्रेट होना पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ राजनीतिक रूप से स्थिरता मिलेगी वहीं लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो ये प्रमुख प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको डिटेल में आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि इनका आप डिटेल में इनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से इसकी व्याख्या इन पॉइंट्स की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर अपना जनसंख्या वितरण, विश्व का जनसंख्या वितरण। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।